अभी हम मौजूद हैं बेतिया में, और बेतिया में आपको बता दें कि एक बार फिर से अपराधियों ने जिस तरीके से गोली से न्यौछावर किया है एक पूर्व मुखिया जी को, वो पूरी बात आपको हम बताएंगे। बेतिया से लगभग 10 किलोमीटर दूर पे गांव आता है जिस गांव का नाम है पारस पकड़ी। यहाँ के पूर्व मुखिया थे श्री जितेंद्र सिंह जी, जिनको कल रात को अपराधियों ने लगभग 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं लगभग दर्जनों गोलियाँ जो है उनके सीने में उतार दिया है, जिससे मुखिया जी की जो मृत्यु थी वो जगह पे ही हो गई। और अभी हम कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरा को घुमाइए, और उनके आवास पे हम आए हुए हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी बारिश में मुखिया जी को चाहने वाले उनके लगभग पूरे पंचायत के सभी लोग आ चुके हैं। तमाम लोग उनके क्षेत्र के यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शेख मुश्ताक नाम है मेरा। आप कौन है इस पंचायत के? सरपंच साहब हैं। अच्छा, कब हत्या हुई थी मुखिया जी की? ये कल 9 साढ़े 9 बजे के आसपास की बात है। आप लोगों को खबर कब मिला था? 10 बजे के आसपास। और मुखिया जी का पहले किसी और से दुश्मनी? अभी मुझे मालूम नहीं है। तो होता है ना किसी और से तकरार। मुखिया जी अभी कब मुखिया थे, कौन से सन में मुखिया थे? 2001 से 6 और 16 से 21। अभी वर्तमान समय में क्या कर रहे थे? ये ठेकेदार बहुत बड़ा, जिला के बहुत बड़ा ठेकेदार थे। हत्या जो है कहीं ठेकेदारी का मामला तो नहीं हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, और तमाम बहुत सारे लोग हैं। और किस तरीके के आदमी थे जितेंद्र सिंह जी? बहुत बढ़िया आदमी थे, कहा जाए तो यहाँ के एक शान थे। एक शान चला गया है यहाँ से, और बहुत ही गरीबों की मसीहा कहा जा सकता है। कोई भी वर्ग हो, किसी भी व्यक्ति के लिए वो एनी टाइम खड़े रहते थे, किसी भी समय, रात हो या सुबह हो, जब जो भी यहाँ आता था उनके हर काम में वो प्रयासरत थे कि किसी तरह उसको सफल किया जाए। और ऐसे व्यक्ति की हत्या समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, और ये प्रशासन पर सीधा सवाल उठाता है कि अगर 1 दर्जन गोलियां किसी के सीने में लगातार उतार दी जाए तो बेतिया के लिए ये काफ़ी दुर्लभ घटना है। कितनी गोलियां लगी है मुखिया जी को? लगभग 30 गोलियां तो उनको लगी है। अब सोचिए किसी के शरीर में अगर 30 गोलियां लग गई है तो कितनी गोलियां चली होगी, कितनी देर तक गोलियां चली होगी, और कितने दिन से ये साजिश रची गई होगी ताकि इतनी गोलियों की व्यवस्था की जाए, इतना हथियार कहाँ से लाया जाए, और फिर भी प्रशासन के कानों के पास जू तक नहीं रहेगा। ये काफ़ी बड़ी घटना है पूरी बेतिया के लिए। पहले से ही बेतिया खबरों में रहा है गोलीबारी के लिए, ये सब कोई जानता है। और ये कहीं ना कहीं चूक है प्रशासन की, क्योंकि पिछले साल भी इनके लड़के के ऊपर चाकू से हमला किया गया था और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रशासनिक विभाग की चूक है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है इतने बड़े शहर में, बेतिया जैसे शहर में, जहां एसपी डीएम सब कोई बैठता है, और वहां इतने सारे गोलियां एक आदमी के ऊपर बरछावर कर दी जाती है। करीब 9 बजे शाम के करीब की घटना है ये। इनके बेटे के ऊपर आप बता रहे हैं कि चाकू से वार किया गया था। कितने साल पहले का घटना? पिछले साल की घटना है। उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर एक्शन लिया गया होता तो आज इनकी मौत नहीं होती, और आज एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को हम लोग नहीं खोते जो समाज के लिए एनी टाइम कार्यरत रहते थे, और जितना सहयोग हर गरीबों के लिए, किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि किसी के काम में वो हर दम खड़ा रहते थे, कहीं रहे, एक फ़ोन जाने पर कभी भी उनका रिस्पॉन्स जाता था। ऐसे व्यक्ति की हत्या पूरे समाज के लिए काफ़ी माने क्षति की स्थिति कही जा सकती है, और सब कोई काफ़ी निराश है। जब इनके बेटे के ऊपर चाकू से हमला किया गया था उस समय किसी से मतलब शक हुआ था या किसी के ऊपर एफआईआर? तो कोई शक, कोई एफआईआर अभी तो पुलिस की काम है। अब पुलिस अगर किसी को नहीं ढूंढ पा रही है तो ये तो प्रशासनिक नाकामी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप मीडिया है, आपने आया, दिखाया, सबसे पूछताछ की, और ये घटना काफ़ी पॉपुलर था, बहुत बड़ा घटना था। और फिर आज ऐसे ही हुआ है, फिर ऐसे ही 2 दिन 4 दिन घूमेगा, फिर थोड़ी बहुत छानबीन होगी, फिर सब लोग सो जाएगा। कल आपकी बारी होगी, परसों हमारी बारी होगी, इसी तरह सबकी बारी होगी। क्या कहिएगा मुखिया जी का जो व्यवहार था अपने पंचायत में, किस तरीके का व्यवहार था? मुखिया जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और उन्होंने 24/7 24 घंटा 1 सप्ताह प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति एक बार कॉल करके मुखिया जी ये समस्या है, तो वो रात्रि के 12, 1, 2, 3 कुछ नहीं देखते थे, सीधा अपना सिंगल पर्सनल गाड़ी से बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी व्यक्ति को लिए उस घटनास्थल पे पहुंचते थे, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो। 24 आवर्स 24/7 7 दिन 24 घंटा हर हमेशा के लिए हुए सबके लिए एक्टिव रहा करते थे। और जो इनकी पॉपुलरिटी है, यहाँ आप देख सकते हैं, तमाम जनता, सारे महानगर पंचायत के नहीं, इससे 2-4 पंचायत के लोग यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों को उम्मीद था कि मुखिया जी के साथ इतना बड़ा घटना हो सकता है? उम्मीद तो नहीं थी, बट उनके पीछे जो भैया के ऊपर चाकू चली हुई थी पिछले साल,
उस समय से अपराधी हावी थे इनके ऊपर। उस टाइम अगर प्रशासन एक्शन ली होती, कुछ एक्शन ले करके, कुछ नाम चयनित करके एफआईआर करके जेल वेल में कुछ रहा करते लोग, तो आज के डेट में ये घटना इतनी बड़ी अंजाम नहीं देते अपराधी। 33 गोलियां उनके सीने में लगी है। 33 गोलियां सीने में है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 50+ गोलियां चली होगी, तब सीने में 33 गोलियां पड़ी है। सीने में 33 गोलियां पड़ी है। ये घटना बेतिया में कहाँ की है? बेतिया में बानू छापर पुरबारी ढाला के पास देवनगर रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पे राइट साइड शुगर मिल फैक्ट्री के सामने। आप सोच सकते हैं कि पश्चिम चंपारण का बेतिया जो ज़िला है, अगर ज़िला में इस तरीके की घटनाएं होती है तो गांव वाले के लोगों का क्या हाल होगा। कुछ और लोग हैं जिनसे हम पूछना चाहेंगे मुखिया जी के बारे में। मुखिया जी की कभी किसी से दुश्मनी थी, आप लोगों को पता था? दुश्मनी हो या ना हो, लेकिन पिछले साल के घटनाक्रम के अनुसार अगर इस बार हम लोगों ने अपने आन बान शान को खो दिया तो ये प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी ही है कि पिछले बार अगर इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला अंजाम दिया और उसके बाद भी प्रशासन ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया और हमारे आन बान शान आज चले गए, तो ये सारी की सारी जवाबदेही प्रशासन की है। हम सबों की यही मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जो भी आपराधिक लोग हैं उन्हें जो है सलाखों के पीछे रखा जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कितने बेटे हैं मुखिया जी के? मुखिया जी के 2 लड़के हैं। मतलब यही गांव में रहते हैं कि कहीं बाहर? बाहर रहते हैं, सभी लोग पढ़ाई करते हैं। सभी लोग जो है बाहर के पढ़ाई कर। जब मुखिया जी के बेटे के ऊपर वार किया गया था चाकू से, क्या उस समय इनके परिवार के द्वारा एफआईआर किया गया था या नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया होगा, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन नहीं ढूंढ? नहीं, हम लोगों के जानकारी में इस तरह की कोई पुलिस के तरफ से छानबीन करके किसी अपराधी को जेल में नहीं डाला गया। मुखिया जी को बताया जा रहा है कि रात को 12 बजे भी अगर कोई फ़ोन करता था तो विश्वास करके चले जाते थे लोगों का मदद करने के लिए। आप लोगों को उम्मीद था कि आप लोगों के जो आन बान शान बता रहे हैं इस पंचायत के, वो इस तरीके से उनके साथ जो अपराधी हैं इस तरीके का हमला करेंगे? देखिए, हम लोग को तो इतना ही मालूम है जो मतलब मुखिया जी जो भी थे हम लोग के लिए बहुत शान और मतलब हम लोग के लिए 24 घंटे के लिए खड़े रहते थे, ठीक है। और जो भी ये घटना हुआ ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हम तो यही कहेंगे जितना जल्द हो प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और इसको गिरफ्तारी किया जाए, ठीक है। क्या कहिएगा एसपी साहब से आप लोगों का कुछ मांग? बिल्कुल तुरंत का तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी लोग अपराधी लोग हैं उसको लापरवाही है, उनको सलाखों के पीछे रखे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देख सकते हैं आए दिन हमेशा कहीं ना कहीं बिहार में जो है लगातार अपराधी इस तरीके से गोलियां चला रहे हैं कि हर रोज़ 38 ज़िला है, कहीं ना कहीं हर रोज़ किसी ज़िले में 1 से 2 हत्याएं हो रही है। और इस पे जो है आखिर बिहार सरकार कुछ ऐसा कानून क्यों नहीं लाती है कि जब अपराधी गोली चलाए उससे पहले 100 बार सोचे कि हम अगर गोली चला रहे हैं तो उसके बदले हमें भी सरकार जो है मौत देगी। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार इस तरीके का कानून ला दे कि अगर गोली चलाने वाले को फांसी दे दिया जाए तो क्या कल से कोई गोली चला सकता है किसी के ऊपर? बिल्कुल, सरकार और प्रशासन चाहे तो किसी के दरवाजे से चप्पल तक नहीं उठ सकता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ही नाकामी है। एसपी साहब जो बेतिया के, उनसे आप लोगों की क्या मांग रहेगी? इस पे क्या कार्रवाई करे जल्दी से? त्वरित कार्रवाई हो और जो अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। कैमरामैन से कहेंगे कि इधर और भी बहुत सारे गांव के लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। क्या कहिएगा मुखिया जी के बारे में? इसके पहले भी उनके बेटा पे हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन लिया नहीं गया। प्रशासन चुप्पी की चुप्पी बैठी रह गई, कोई एक्शन उस पर नहीं लिया गया। आज आए दिन मतलब घटना हो रहा है, उनका भी कोई इल्जाम नहीं, इनको भी उनको ये किया गया। आप कहाँ से हैं? हम बेतिया से है। मेरा उनके बिल्डिंग में मेरा दुकान है, लाल बरियार चौक में मेरा दुकान है। ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन जो है किसी नेता या किसी बड़े जो अपराधी हैं उनकी ऊपर दबाव ज़्यादा महसूस कर रही है? अब ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनके इसके पहले भी उनको मतलब ऋषु भैया को डैगर मारा गया, उनको लंच में लगा डैगर मारा गया। उसके बाद भी अब मतलब लोग प्रशासन ने कुछ उनको नहीं कुछ कर पाए। देख सकते हैं मुखिया जी का व्यवहार ऐसा है कि ये बेतिया से हैं, ना उनके रिश्तेदार हैं और ना उनके पंचायत के हैं, फिर भी ये रो रहे हैं। पूरा पंचायत लगभग रो रहा है, इतना बारिश हो रहा है और इतने बारिश में लगभग यहाँ पे इतने लोग आए हैं कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बाकी हम यहाँ पे मौजूद हैं। मुखिया जी का जो शरीर है, बॉडी है, वो पोस्टमार्टम करके उनके घर पे लाया गया है। बाकी आगे जो भी उनके लड़के लोग आते हैं, बाहर रहते हैं, थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, जो भी हमें प्रतिक्रिया मिलेगी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।